Hello friend, I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to solve some numerical question of chapter refraction of light. हमने कॉन्वेक्स लेंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और हम सॉल्व करते हैं कुछ कॉन्केव लेंस का। ठीक है, साइन कन्वेंशन ने बता दिया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें हमारा रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट ये दोनों नेचर का होता है, लेकिन जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस में जो हमारा नेचर होता है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और जो हमारा इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइड होता है। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लेते हैं। अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कोई कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन। मतलब एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के किस डिस्टेंस पे हम प्लेस्ड करें, कहाँ पे रखें कि हमारा इमेज कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब हमको पता नहीं है, ऑब्जेक्ट हमको पता नहीं है, इमेज हमको पता है, और जो हमको पता है कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, तो मतलब हमको फाइंड आउट कर क्या करना है, यू फाइंड आउट करना है। भी ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, लेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये एफ इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, एफ इक्वल टू दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये -15 सेंटीमीटर है क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो लेंस और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, और जो इमेज दिया होता है, इमेज अब यहाँ पे हम इमेज देखते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट साइड है, और जो रेस होता है वो लेंस की तरफ जाता है। जो हमारा लेंस होता है कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस होता है उसकी तरफ जाता है, और जो इमेज होता है उसका हम देखते हैं डायरेक्शन देखते हैं, और इमेज का जो डिस्टेंस देखते हैं लेंस से उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे देखिए क्या होता है, अगर ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक, ये हमारा इमेज है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज का देखिए ऐसे होता है, रे हमारा ऐसे जाता है, और जो डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे ये ऑप्टिकल सेंटर से हम यहाँ से लेंगे, तो ये इस डायरेक्शन जा रहा है, ये इस डायरेक्शन जा रहा है, तो इसलिए जो हमारा फोकल लेंथ ये भी का जो हमारा हो जाएगा, भी इक्वल टू हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। यू इक्वल टू दिया हुआ है, यू इक्वल टू दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है। एम इक्वल टू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, अब डायरेक्टली हम फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यू को उस साइड करेंगे, तो जब यू को उस साइड करेंगे तो यू इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस एफ ही साइड हो जाएगा 1/f। ठीक, अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। 1/v, वी का वैल्यू हमारा माइनस में है तो ये हो जाएगा -1/10, ऑलरेडी ये माइनस में दिया हुआ है। अच्छा, एफ का वैल्यू हमारा माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू -1/15। ठीक, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं 10 15 का, तो एलसीएम होता है हमारा 13, 10 3 जा -3 प्लस 15 2 जा, तो ये हमारा हो जाएगा -1/30। 1/u इक्वल टू हो जाएगा -1/30, देन u इक्वल टू हमारा हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को -30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखें तो हमारा इमेज कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा u आ गया। अब हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन। ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैग्नीफिकेशन का हमको फार्मूला पता है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है v/u। तो v इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया हुआ है -10, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर दिया -10। u का वैल्यू दिया हुआ है -13, तो ये हो जाएगा -13, कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा +0.33, हमारा ये आ गया। अच्छा, नेचर मतलब क्या था, मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव में आ गया, मतलब ये हो जाएगा वर्चुअल इफेक्ट। ठीक है, मैं पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मैग्नीफिकेशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्टली कि इसका नेचर क्या है। इसलिए देखिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, ये एकदम क्या हो रहा है, एकदम डिक्टो क्वेश्चन पे है। ये एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको सॉल्व कहाँ से क्या करना है। ठीक है, u क्या दिया हुआ है, v क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, बस आपको नॉर्मली फार्मूला पता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर चीज़ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाता है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाता है तो साइन कैसे चेंज होता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो साइन क्या होता है, कॉन्केव लेंस है तो साइन क्या होता है। साइन कन्वेंशन का ही इसमें रोल होता है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको रूल पता नहीं है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे किसी से आपको लड़ाई करना है और आपको अगर उसके बारे में पता नहीं है तो आपके अंदर डर लगेगा, डर लगता ही लगता है। रीज़न क्या होता है कि अगर हमको सामने वाले को पता है, जैसे आपका घर के बगल का कोई दुश्मन है, ठीक है, वो कितना भी बहुत ज़्यादा अमीर हो, कितना भी बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन आपको उससे डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है, क्योंकि आपको उसके बारे में हर चीज़ पता है।
कि उसको हम ट्रिगर कहाँ से करेंगे, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। अगर वही आपका कोई दूर का शत्रु है और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो आपसे बहुत लो स्टैंडर्ड में है, लेकिन अपने आप को वो हाइड किया हुआ है, आपको हमेशा उससे डर लगेगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, वो कब क्या कर सकता है। सेम क्वेश्चन हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। अगर हमको सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ये एग्जांपल ये देता कैसे है, क्वेश्चन पूछता क्या है। देखिए क्या होता है ना कि जो नेचर होता है क्वेश्चन का आने का, वो नेचर क्या होता है, वो हर क्वेश्चन वो हर लोगों के लिए बटा होता है। वो सीबीएसई ने हर लोगों को डिवाइड किया हुआ है कि जो टॉपर बच्चा होता है वो किस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जो मीडिएटर होता है वो किसको सॉल्व करेगा, जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं वो कितने क्वेश्चन जाते हैं, वो हर बच्चों को लेके वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड में जाना है, अगर आपको मार्क्स अच्छा लाना है, तो आपको उस लेवल से पढ़ना पड़ेगा कि 2-3-4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो प्रॉब्लम क्रिएट करना मतलब आपके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया हुआ है। बस यही नेचर होता है। आपको बस पता होना चाहिए, इतना क्वेश्चन सॉल्व करिए कि आपको स्टैंडर्ड में आ जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किस चैप्टर से आएगा। ठीक है, बस ये कि यही नेचर क्वेश्चन कि वो देंगे कहाँ से। इतना आदमी डर जाए तो करेगा कैसे, मतलब इतना मत डरो कि तुमको एकदम पूरा डर बना जाए। ठीक है।